हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह मैं 9 बजे उठी थी तो जो बिजली वाला आया था भैया एसी लगाने वाला, वो एसी लगा गया। और कई काम था उसको, जैसे बीच में प्रोफाइल वगैरह लगानी थी। कई पेंटर था वो भी आए थे, एक दो बंदे आए थे जिन्होंने काम करना था, वो अपना काम करके अब चले गए हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो मैंने ये काम किसी काम से चले गए, आज इनकी छुट्टी थी, बुधवार है, तो ये किसी काम से चले गए। तो मैं थोड़ा सा लेट गई, लेटते हुए आंख लग गई। कोको, पूछी, मैं और कन्नू हम आराम से, वो आपको पता, अपने कमरे में मैं नीचे गद्दे बिछा के हम सो रहे थे। जब ये आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ, सारे कहाँ गए? मैं कहा सारे काम करके चले गए हैं। कहते हैं कि तू क्या कर रही है? मेरे को, मुझे नींद आ रही है। फटाफट मैं उठी, उठते ही मैंने अब माँ चने की दाल है वो बनाई है, तो कुकर रखा हुआ है। तो मैंने कहा आपको जरा ब्लॉग शुरू करते हैं आपके साथ। तो आज ब्लॉग के स्टार्ट करते हैं। एसी वाले भैया आए थे, एसी लगा के चले गए हैं। ये देखो पाइप बाहर नजर आ रही है, कोई बात नहीं, इस पे पेंट करवा देंगे। पहले हमारा जो एसी था, ये देखो गाइस, जूम करके दिखाती हूँ। पहले जो हमारा एसी था वो जर्नल का था, उसके बाद हमने हिताची का ले लिया। जो और जर्नल का था वो थोड़ा बड़ा था, हिताची का थोड़ा छोटा था, इस वजह से नजर आ रही है अब तारे। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसको व्हाइट पेंट कर देंगे तो नजर नहीं आएगा। साथ में ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो लाइट एक लटक रही है, वो उसको ठीक करनी है। बाकी भाई ने सारी लाइटें, सब लाइटें, बिजली वाला आके अभी लगा देगा। बिजली वाले का सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, तो वो आके अभी काम करेगा। तो ये ये कमरा वैसे तहस नहस हो रखा है, और अभी बेड वाले भी नहीं आए बेड बनाने के लिए, क्योंकि उनका काम चल रहा है। तो ये भी अभी अंदर घुसे हैं, उनका काम चल रहा है। तो ये प्लाई वगैरह सब, ये उस कमरे में काम चलेगा। अभी कन्नू सो रहा है, मैंने कहा दोपहर के बाद। क्या हुआ, आगे आ गया कहाँ? चलो, मैं उसको गया था सोने के पास। हाँ, फिर बिजली वाला आया नहीं? और वो कह रहा है कि मैं, उसकी वाइफ कह रही है अभी लंच करने घर पे आएंगे। तो मैं उसको बोलती हूँ तो वो अब फोन अपना यहाँ छोड़ गया। मैं फोन मिला और फोन उठा नहीं रहा। मैं बोलते क्या बात है? कहते फोन घर पे छोड़ गया, वो काम करने चले गए किसी का। अच्छा, कोई बात नहीं, दोपहर की बात कर देगा। हाँ, ये बिजली का ज्यादा काम नहीं है, 3 ही स्विच है। हाँ, बाकी देखो वो लाइटें लगा गया, वो देखो बीच में लाइटें भी लगा गया। आधा कितना सारा काम तो सोनू का हो गया, प्रोफाइल भी लगा गया बीच में। हाँ, बस इसमें लाइटें लगनी है, वो सोनू आके लगाएगा। और सोनू आएगा तो मेरा काम होगा। काम करवाना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हर बारी। जब भी हमारे घर में काम होता है, इतनी तहस नहस होती है। सब चीजें पुरानी बाहर फेंकी जाती है और नहीं लगती है। सुबह से भागदौड़ हो रही है। हाँ। कन्नू आराम से इस कमरे में सो रहा है। देखो इसको बिल्कुल, देखो गाइस मेरे बात करते हैं, इसने मुंह के ऊपर कपड़ा ले लिया है, और कोको इसके साथ नीचे आराम से लेटी हुई है। देखो, पूछी कहाँ गई? पूछी पता नहीं बाहर चली गई है। देखो घर, अब ये सारा काम हो तो काम खत्म हो। बस मैंने अभी कुकर में दाल चढ़ाई है। कितने दिनों बाद मैंने काम कराया। राधा रोज आती थी कि बर्तन साफ कर जाऊँ, झाड़ू पोछा मार जाऊँ। मैं कहा नहीं, कोई काम नहीं करना, कोई झाड़ू पोछा रहने दो, गंदगी है सारी, अब रहने दो, कोई काम नहीं करना। तो आज अपना, अब ये देखो सारी सफाई करवाई है मैंने कहा कमरे की सारी सफाई करो, बाहर बरामदे की भी सारी सफाई करवा रही हूँ धीरे धीरे। जो ये वाइटपन आ जाता है इससे, सीमट और ये बदरपुर से वाइटपन आ जाता है सारा। मैं यही कह रही हूँ कि अब ये सफाई करो। तो अपना मम्मी के कमरे में भी सफाई करा रही है अब सारी धीरे धीरे, चाहे जैसे भी हो रहा है। मैं कहा फटाफट, चाहे 5-6 दिन लगेंगे, वाइट सारा साफ हो गया है। दाल मेरी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, माँ चने की। गाइस इसकी रेसिपी ज़रा अलग है। इसमें नमक कह रही हूँ, कोई इसमें प्याज नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, खाली ऐसे जैसे होती है दाल। इसकी रेसिपी बिल्कुल अलग है। जैसे आपको जल्दी हो रही हो, कि आपको बहुत जल्दी, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये दाल बना सकते हो। इसकी रेसिपी मैं आपको ठहर के दूँगी, क्योंकि अभी वर्कर्स आए हुए हैं, तो उनके साथ लगी हूँ, तो ठहर के दूँगी आपको। अभी कारपेंटर आए थे बेड बनाने के लिए, तो वो कह रहे हैं अपने गद्दे उठाओ, आप गद्दे उठा के उस कमरे में रखो, उस कमरे में सो, हमें 3-4 दिन यहाँ पर फ्री होने दो, हम पूरा आपका बेड बना के जाएंगे। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा भैया कि बेड सेम उतना बनना चाहिए जो हमारा जितना है। तो उन्होंने नापा 6 बाई 6.25 का था। वो कहते हैं हम तो गलत ले आए हैं, हमारे 6 बाई 6 के लेके आए हैं। तो आज बुधवार थी, मार्केट बंद थी, तो बोर्ड चेंज नहीं हुआ। तो ये देखो, ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है 6 बाई, ये 6.25 होना चाहिए, ये 6 फुट है। तो वापस चले गए हैं, दुकान पे देखने गए थे, दुकान बंद थी। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब दुकान बंद है, अब हम कल आएंगे। तो कल 6.25 का बोर्ड आएगा, और 6 वाला जो है वो बोर्ड वापस चलाएगा। यानी कि आज पोपट हो गया, आज कोई काम नहीं हुआ, कोई कारपेंटर, कोई भी काम नहीं हुआ, कुछ भी। बिजली वाला आया, वो सुबह से यही कहने जा रहे हैं कि मैं आऊँगा, वो भी अभी तक नहीं आए। कोई स्विच वगैरह कोई कुछ नहीं लगे। हाँ, एसी वाला आया था, एसी लगा के चला गया। यानी कि आज बहुत बड़ा पोपट हो गया, सारा दिन बेकार हो गया। मतलब एक दिन बेकार हो जाता है तो काम खराब है। मैं कहती जितनी जल्दी काम हो, जितनी जल्दी बेड हो, जितनी जल्दी बेड बनेगा, उतनी जल्दी वाइट वॉश होगी, सारा काम निबट जाएगा। अब ये देखो, इसका
इसका पंगा पड़ गया है। अब ये 6 फुट है, 6.25 फुट चाहिए। गाइस मैं भी अपनी रोटी ले आई हूँ। इन्होंने तो मम्मी के कमरे में खा ली, मैं अपनी छोटी सी सेटी की गद्दी उठा के इस पे बैठ गई हूँ। साथ में मैंने लिया मिर्च का अचार। इस दाल के साथ गाइस मिर्च का अचार और प्याज बहुत टेस्टी लगते हैं। दोनों कमरे के जो फर्श टूटे हैं तो इतना मलबा इकट्ठा हो गया। देखो गाइस इतना मलबा है। पूरी एक रेडी, पूरी एक मतलब कि जो ट्रॉली होती है वो मंगवाई है ताकि ये मलबा उठा सके। आज बुधवार है, इनकी छुट्टी है, तो मैं साथ साथ ये काम करवा लेते हैं। वो देखो गाइस वो ट्रॉली, ये देखो ये ट्रॉली बाहर खड़ी है। इतने सारे स्कूटर खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, ये सब कुछ खड़ा है। तो ट्रॉली वहाँ खड़ी है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से लाद के वहाँ ले जाएंगे, आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं बेचारे, काम कर रहे हैं, तो देखो उनका हक बनता है। नहीं तो वैसे यहाँ पर ट्रॉली आती तो सही था। अब यहाँ से पूरा लेके उनको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये खड़े हुए हैं, तो ये सब मलबा लाद के उस ट्रॉली में डाल रहे हैं। बस आज ये भी सारा घर के बाहर जो गंदी है एक प्रकार से सारा ख़त्म हो जाएगा। मुझे जब पता चला कि जैद की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने उसको कॉल किया, गोलू को। मैं कहा क्या हुआ गोलू? तो गोलू कहती है मम्मी हम इंजेक्शन लगवा के आए थे। तो मैंने इंजेक्शन लगवाया था कि पेन ना हो। तो मैं भी जब बच्चों को इंजेक्शन लगवाती थी, गोलू को या कन्नू को, मुझसे पूछते थे कि भाई आपको कौन सा इंजेक्शन लगाना है। जैसे मैं हर माँ यही कहती है कि पेन ना हो मेरे बच्चे को। तो मैं भी पेनफुल लगवाती, मतलब बिना पेन के लगवाती थी कि बच्चे को पेन ना हो। तो इन्होंने भी यही लगवाया, मगर बुखार होता ही होता है। जितना मर्जी आप इंजेक्शन लगा लो बुखार होता ही होता है। वही हुआ जैद के साथ भी हुआ, जैद भी बीमार हो गया। हर इंजेक्शन पे बच्चे को बुखार आता ही है। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं जब गोलू को इंजेक्शन लगवा के लाई थी तो पहला इंजेक्शन लगवा के घर आई तो आते गोलू को ना हल्का हल्का बुखार लगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने पैरासीटामोल दे दी। तो रात को क्या हुआ, इसने एकदम गर्दन लुढ़क दी और एक ही तरफ देखने लग पड़ी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने इसके फटाफट पापा को फ़ोन किया, मैं कहा जल्दी आओ। तो गोलू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके दादा दादी भी बहुत परेशान, उस टाइम इसके दादाजी भी थे तो बहुत परेशान हो गए। फटाफट इसके पापा आए स्कूटी पे, मैं स्कूटी पे फटाफट, साथ ही हमारे हॉस्पिटल था जो बच्चों का है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैंने वहाँ जाके गोलू को एडमिट कराया। तो उन्होंने बोला कि आप जो इंजेक्शन लगवा के आए हो उससे इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कैल्शियम की कमी हो गई है। तो कैल्शियम की इसको कमी आई, इसको फिट्स पड़ा है कैल्शियम का। यानी कि जब गोलू हुई थी तो मैंने आयरन खाया था, कैल्शियम नहीं खाया था। मुझे जैसे डॉक्टर ने लिख के दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे हुए, मैंने गवर्नमेंट से इलाज करवाया। उसके बाद मैंने दोबारा फिर चीना बारी कन्नू बार सारा प्राइवेट से करवाया। तो मैंने कैल्शियम खाई नहीं थी, तो गोलू को भी कैल्शियम की कमी हो गई थी। हर माँ बाप को कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पायल और गोलू भी कोई ना कोई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कभी अयान को कुछ हो जाता है, कभी तूबा की सांस आनी बंद होगी, जैद के साथ कभी लूज मोशन। आज तक भी जैद के लूज मोशन ठीक नहीं हुए हैं, तो अभी भी वो दवाई खा रहा है। यानी कि हर बच्चे जब छोटे होते हैं, लोगों के अगर एक बच्चा होता है तो इतनी प्रॉब्लम होती है। 3 बच्चे को पायल और गोलू संभाल रहे हैं। सच्ची सलूट है इन दोनों लड़कियों को कि बहुत मुश्किल से संभाल रहे हैं। बच्चे आजकल के टाइम में पालना बिल्कुल आसान नहीं। बस आधा मलबा तो हट गया, आधा रह गया है, मगर आधा पौना घंटा अभी और लगेगा तो ये पूरा तो पूरा यहाँ पर सफाई हो जाएगी। और ये सामने बैठे हैं, बिल्कुल सामने काम करवा रहे हैं। 2-3 मजदूर लगे हुए हैं, काम जल्दी हो जाएगा। सुबह तो दाल बनाई थी, रात के लिए भिंडी धो के रख दी है कमरे में, सारी सूख गई है। बस अब काट के इसको भिंडी बनाती हूँ। और चाय मेरी दोबारा बन गई है क्योंकि चीना के कमरे में बिजली का काम हो रहा है, यानी कि सारे बोर्ड वगैरह सब कुछ लग रहा है। तो भैया को चाय बना के दी थी, तो मैंने इनसे पूछा आप चाय पियोगे? कहते मैं भी पी लूँगा। तो मैंने भी अपनी बना ली। बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिया। वैसे हम एक बार पीते हैं, ये दूसरी बार चाय हो गई है। कहते बहुत ज़्यादा है। मैं कहा पी लो, क्या करेंगे, चाय पी लो जितनी पीनी है। तो बस भिंडी का, अब ये चाय पी के पहले भिंडी काटती हूँ। बस यहाँ भी सारा बिजली का काम चल रहा है। देखो गाइस ये सारी लाइटिंग की कहते हैं प्रोफाइल, अच्छा बस ये काम चल रहा है, बोर्ड लग रहा है। बस आज ये सारा काम, एसी लग गया गाइस। ये देखो ये लाइटिंग भी देखो लगा दी है, झपझप कर रही है, पता नहीं मेरे अंदर वो तो एलईडी करके कर रही है। हाँ गाइस एलईडी करके कर रही थी, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ फोक करके ऐसी लाइटिंग आ जाएगी इसमें। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी तो किसी ने लिखा हुआ था कि चीना की तो शादी हो जाएगी, क्यों बेड बनवा रहे हो चीना के लिए? चीना की तो शादी हो जाएगी, चीना को तो शादी के टाइम भी बेड देना। तो ऐसा नहीं है कि चीना की शादी हो जाएगी तो बेड सिर्फ चीना के लिए है, उसका भाई भी सोता है उस बेड के ऊपर। कोई गेस्ट आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो हम इतना सारा जो घर बनवा रहे हैं क्यों बनवा रहे हैं? मैं भी तो अपना बेड बनवा रही हूँ। तो ये थोड़ा ना कि चीना चली जाएगी तो हम बेड, एक अच्छा लगता है अपने घर की जो चीज़ें हम नहीं बनवाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है घर को सजाना करना। खाली चीना के जाने से कोई काम नहीं बनता, घर में कोई गेस्ट आते हैं, कुछ आते हैं, उनको जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। अब मैं बेड बना रही हूँ तो मैं ही तो बेड पर सोऊंगी, मैं सोऊंगी, ये सोएंगी, ये सोएंगे कह रही हूँ, ये सोएंगे
बेड के ऊपर, तो अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है चीज़ें बनवाने में, करने में। हर 4-5 साल बाद थोड़ा सा मकान चेंज हो जाए, रूम चेंज हो जाए तो अच्छा लगता है। कई लोगों के कमेंट आए थे कि आंटी आप अपने बेड का क्या करोगे, तो मैं यही सोच रही हूँ कि जो डबल बेड है वो मम्मी के कमरे में रख दूँ। कोई गेस्ट आता है, कुछ आ जाए, 3 कमरे में बेड हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, कोई भी आएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, तो वो वहाँ रख दूंगी। मम्मी का दीवान पड़ा है, देखते हैं कैसे करता है। सोचा तो अभी तक यही है। अभी तो जो बेड है वो चीना के कमरे में पड़ा, अभी सो रहे हैं। जब मेरा बेड बन जाएगा, फिर चीना का बेड बन जाएगा, फिर वो वाला मम्मी के रूम में रख देंगे तो सही रहेगा। तो बस धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, अच्छा लगता है। चेंजिंग जो होती है वो अच्छी लगती है। सारे के सारे वॉलपेपर चेंज हो जाएंगे। बहुत साल, 4-5 साल हो गए हैं वॉलपेपर को, तो वॉलपेपर चेंज हो जाए, थोड़ा यूट्यूब फैमिली को भी वॉलपेपर अलग चेंज आएगा, घर की लुक आती है। फिर मैं आपको पूरे घर का टूर दूंगी कि घर में क्या क्या चेंज हुआ है। बहुत कुछ चेंज हो गया है, करवाना भी चाहिए गाइस सबको। बाकी बेड को तो कम से कम 10-12 साल हो गए थे, कईयों का तो लाइफ टाइम तक चलाते हैं, पर मेरे से नहीं चलता। मेरे जो दहेज का बेड था वो मैंने पहले वो मैंने निकाल दिया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा बेड लिया, अब ये तीसरा बेड है। मतलब वक्त के हिसाब से हर चीज़ चेंज करनी चाहिए। जब हम चेंज हो सकते हैं, मैं पहले क्या थी, मैं कितनी चेंज हो गई, तो ये बेजान चीज़ें भी तो चेंज होनी चाहिए ना, और चेंज सबसे अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मेरे जो ब्लॉग है वो फेसबुक पे भी आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, तो जिन्होंने वहाँ फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। और इंस्टाग्राम की आईडी आपको पता ही है, तरुण बसरा 9, वहाँ भी जाके आपको जल्दी से फॉलो करो। बाय बाय गाइस।